नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल सर्किट में भारत से रिलेटेड कुछ खबरें पिछले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई। वो खबरें ऐसी थी कि भारत जो है, वो ऑस्ट्रेलिया में जासूसी कर रहा है। अगर इसको मैं एबीसी न्यूज़ की अगर मैं खबर को कोट करूँ, तो वो ये कहते हैं कि इंडियाज़ मोदी गवर्नमेंट ऑपरेटेड नेस्ट ऑफ स्पाइस इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर बीइंग डिसरप्टेड बाय एसीओ। इन सब चीज़ों पर और डिटेल में बात करने के लिए और इन खबरों में कितना बेस है या कितनी सच्चाई है, इन चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज लेवी जी हमारे साथ हैं। लेवी जी जो हैं वो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत अपनी दस्तरस रखते हैं, अपना इंटरेस्ट रखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आईपीएल के बहुत बड़े फैन हैं। तो लेवी जी, आपने आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको इनवाइट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और जय हिंद आपके सारे व्यूअर्स जय को। हिंद। थैंक यू। जी, जी। ये मैंने न्यूज़ पहले जो पढ़ा था और अभी सुर्खियों में फिर से आया है, तो ये मुझे बड़े इंटरेस्ट का लगा। मैंने थोड़ा सोचा कि इसमें थोड़ा रिसर्च किया जाए इसके अंदर और जो इसमें जो तथ्य बाहर आए हैं ना चौंका देने वाले हैं और जी, इसमें बड़ी साजिश की बू आ रही है। मैं आपको अप फ्रंट बताता हूँ, आपके श्रोताओं, आपके व्यूअर्स को बताता हूँ। इसमें ओके। ऐसा हुआ है कि ये जो ओरिजिनल जो खबरें निकली थी, वो निकली थी 2021 में और ये अलेज किया था कि मॉरिसन जो गवर्नमेंट था, जो प्रीवियस लिबरल गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया में, हुँ, हुँ। उन्होंने 2020 में स्पाइस के नेटवर्क को पकड़ा और उनको एक्सपेल किया। ये बात हुई 2020 में। बाद ओके, में जो एसईओ का जो चीफ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 2021 में कि a nest of spies have been identified and neutralized, राइट। और उन्होंने जो मैं अगर आप चाहो तो वो आर्टिकल आप अपने शेयर कर जी, सकते जी, हो। मैं ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो ये यहाँ पे लिखा गया था कि ये स्पाइस डेवलप अ टारगेटेड रिलेशनशिप विद करंट एंड फॉर्मर पॉलिटिशियंस। तो ये बता रहे ये बोल रहे हैं एसईओ के डायरेक्टर जनरल माइक बर्जेस। ठीक है। इन्होंने 2021 में एक स्पीच डिलीवर किया था इसमें एनुअल थ्रेट असेसमेंट में। तो जी, स्पाइस डेवलप्ड टारगेटेड रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड फॉर्मर पॉलिटिशियंस। ठीक है। आपको दिख रहा है? जी, जी, जी। ठीक है। मैं एक्चुअली पढ़ रहा हूँ एबीसी का न्यूज़, ओके, एबीसी। जस्ट अ सेकंड, जी, मैं उसको भी शेयर करता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। राइट, बिल्कुल, क्या आपको या दिख रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, आप ज़रा स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये है एबीसी, ये दिस इज़ ये ही है द पब्लिकेशन हाउस जिन्होंने ये एलिगेशंस लगाई हैं यहाँ पे, जस्ट सो दैट आपके श्रोताओं को समझ में आए कि ये ही जो एबीसी न्यूज़ है, या दिस इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। और मैं आपको बताता हुँ, हूँ कि कैसे हुआ ये। तो अगर जी, आप ये देखेंगे, अगर आप ये स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि वो एलिजेस कर रहा है कि इंडियन स्पाइस वर किक्ड आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आफ्टर बीइंग कॉट ट्राइंग टू स्टील सीक्रेट्स अबाउट द सेंसिटिव डिफेंस प्रोजेक्ट एयरपोर्ट। ये हुँ, एलिगेशंस एबीसी न्यूज़ लगा रहा है। ठीक है। ओके, नाउ फिर उसके बाद में जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है। द सो कॉल्ड फॉरेन नेस्ट ऑफ दिस द फॉरेन sorry, the so-called foreign nest of spies disrupted by the SEO in 2020 was also accused of closely monitoring Indians living here and developing close relationship with former and politicians। तो एक हुँ, political nexus और monitoring of जो डायस्पोरा, ये भी एक्यूजेशंस किया है। ठीक है। बराबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर देवर एंड फॉर्मिंग रिलेशंस विद फॉर्मर पॉलिटिशियंस, फॉर्मर एम्बेसी एंड स्टेट पुलिस सर्विस। ठीक है, ये स्टेट पुलिस सर्विस ये बोला उन्होंने मार्च 2021 में इन हुँ, एजियो हेडक्वार्टर्स।
They monitored their country's diaspora community. They tried to obtain classified, ये बड़ा important है. They tried to obtain classified information about Australia's trade relationships. They asked a public servant to provide information on security protocols at a major airport. ठीक है. और बाद में ये बोलते हैं कि ओके, यहां से नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे, हाँ नीचे, तो Burgess also detailed how the nest of spies had successfully cultivated and recruited an Australian government security clearance holder who had access to sensitive details of defense technology. ये बड़ी अहम बात है. इसका मैं आपको बताता हूँ implications क्या है, जो मुझे on further I also spoke to my contacts within the Australian government vetting service. उसमें थोड़ा इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में एट दी टुवर्ड्स द एंड. अच्छा, ये नेक्स्ट लाइन है, सबसे महत्वपूर्ण है. ये आप अगर देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लीज. नेशनल सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट फिगर्स हैव नाउ कंफर्म्ड टू द एबीसी दैट द इंडियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज वाज रिस्पांसिबल फॉर द नेस्ट ऑफ स्पाइज and a number of Indian officials were later removed from Australia by the Morrison government. ये important बात है. ठीक है, इन्होंने ना ही कुछ नेम किया है who the sources are. डायरेक्टली एसईओ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही कोई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से स्टेटमेंट आया है. जैसे कि अगर आपको याद हो, कनाडा में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के आरसीएमपी ने खुल के स्टेटमेंट बोला. उनके नेशनल पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, सब लेवल पे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को तोहमत लगाई है, बेसलेस एलिगेशंस. राइट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि विदाउट नेमिंग एनी नेम्स दे हैव मेड सच अ बिग एलिगेशन. अच्छा, प्लीज इफ यू कैन बी काइंड इनफ टू फ्लिप ओवर टू द बीबीसी. ये इंपॉर्टेंट है. अभी मैं आपको बताता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी कैसा हो जाएगा. जी जी जरूर. अच्छा, ये है बीबीसी का रिपोर्ट है. इट वाज फाइल्ड 4 days ago by Hannah Ritchie from BBC service in Sydney. If just for the credibility of the article, if you can just go up and right on top, it'll tell you who has written the article, by Hannah Ritchie and from BBC service in Sydney. They have also done the vetting. तो जब ये न्यूज इनके पास भी आया तो इन्होंने कैसे देखा. अच्छा, ये पढ़ते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है. राइट. Australian government has stocked up its close ties with New Delhi despite reports of 2 Indian spies were expelled in the 2020. Right. अभी ये है, okay, in 2021 Australia's intelligence chief said that the Australian agents had been operating locally in the previous years, but he did not name the nationality. ये important है. He did not name the nationality. Multiple news network reported this week that they were from India. Now, important. Australia has not confirmed or denied these reports, but says it is keen to counter foreign interference. ठीक है. अच्छा, ये अब ये important, next important, बड़ा important है. ये एक statement ने रिलीज किया है. I don't propose to get into these stories. Very important stories. ये सारी stories हैं. By Treasurer Jim Chalmers, you can say he's the finance minister of Australia, told ABC on Wednesday. किसको बोला? ABC. Now, if you know, ABC has not published this in their report, that they have got clarification from the government. Absolutely. This is manipulating of information on news. अच्छा, second बात, we have got a good relations with India. It is an important economic relation because he's a finance minister. He's talking from that perspective. It becomes closer in recent years as a consequence of efforts on both sides. ठीक है. Absolutely. Now, ये बता रहा है कि ये मैंने ऑलरेडी बात कर दिया इसके बारे में. और फिर अच्छा, दूसरी बात, if you go to the next page, it talks about okay.
On Monday, Washington Post reported that two Indian operatives were expelled by Australia in 2020. ठीक है, so ABC का न्यूज लेकर Washington Post ने ये उनको फॉलो किया. क्यों? क्योंकि ABC को so called somebody officials have told them. They have not named who has said, but the government has not said that. Now, more importantly, government has said that we do not comment on these so called stories. राइट, ठीक है, मन गलत बातें हम बात नहीं करते. अच्छा, बराबर. अच्छा, more importantly, SU spokesman told BBC, okay, the BBC that the agency would not comment on intelligence matters. The Indian High Commission in Canberra did not respond to requests for comments. Okay, so this I'm trying to say is the ACO has denied it, has not commented. The Australian government has said that we do not comment on all these things, and we have developed a very good ties with India, which you have said by the foreign minister. You are hearing nothing but positive news. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी had visited Australia, and he got a thunderous response in Sydney. The federal cabinet ministers as well as the local state government, the most populous and the most richest state, which is New South Wales, unke pura cabinet had come to receive Modi at the stadium and was in presence when he gave his speech. He was called the boss. This is subsequent to this one. Absolutely. And right, and if I'm not wrong, वो मैंने शायद ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में भी ये पहली बार मैंने देखा कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों के लोग मिलके उन्हें रिसीव करने आए हैं. अदरवाइज इस तरह के इवेंट्स में सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग ही होते हैं. Absolutely right. That shows the significance of not only Prime Minister Modi ji, but individuals like yourself and your viewers. These are the true power of India that Prime Minister Modi represents. That was, people had goosebumps, they were telling me when they went there. It was such a rapid response. So what I'm trying to tell you is that Australia's and India's relationship are on very good terms. These are reports that are generated at the time of Indian elections to influence them, and we have to also undertake it into that context, right? अच्छा, मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है. जब अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आपको ऑस्ट्रेलिया के जो वेटिंग जो होता है ना, सिक्योरिटी, तो आपके व्यूअर्स को भी थोड़ा जानना जरूरी है कि अच्छा है कि इट्स अ वेरी इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करता है ना, तो उसके लिए उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन को कैसे, कितने लेवल का इंफॉर्मेशन, तो कितने लेवल का इंफॉर्मेशन होता है. एक होता है ऑफिशियल लेवल के, नॉन ऑफिशियल होता है, और फिर एक ऑफिशियल होता है. देन उसके बाद में तो होता है ऑफिशियल सिलेक्टेड, ठीक है, सॉरी, ऑफिशियल सेंसिटिव. उसके बाद में होता है प्रोटेक्टेड, उसके बाद में होता है सीक्रेट, और उसके ऊपर होता है टॉप सीक्रेट. ठीक है, ये सारे डाटा क्लासिफिकेशन होते हैं. हर डॉक्यूमेंट में, हर चीजों में दे हैव टू पुट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एनी डाटा. अभी इनको now we have to associate which kind of individuals with what kind of vetting can view this information. तो उसके अंदर आपके, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम आप अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट में जा रहे हैं, तो आपके लिए जो आपकी जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, वो उसको आप बताएंगे कि अच्छा राहुल साहब हैं, इसको हम देंगे बेसलाइन क्लियरेंस. बेसलाइन क्लियरेंस का क्या मतलब होता है कि आप ऑफिशियल, सेंसिटिव, ठीक है, और प्रोटेक्टेड तक देख सकते हैं आप, ठीक है. और फिर क्या होता है कि दूसरा होता है नेगेटिव वेटिंग 1. नेगेटिव वेटिंग 1, NV1, वो होता है अप टू सारा कुछ ऑफिशियल, प्रोटेक्टेड, और अप टू सीक्रेट ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ओनली. फिर उसके ऊपर होता है NV2, नेगेटिव वेटिंग 2. वो होता है आपको फिर गोज टू टॉप सीक्रेट,
ठीक है, एंड अप एंड ऑल एंड बिलो। और फिर होता है आपका द हाईएस्ट लेवल इज कॉल्ड पीवी, पॉजिटिव वेटिंग, that has got all the data classifications below and above top secret desk with caveats. तो उसके होता है which has got national over national security. So that is what security clearance are there. तो इसके बेसिस पे अभी क्या हुआ है कि बिकॉज इन्होंने कांटेक्ट किया किसी, आपने देखा न्यूज में कि दे कांटेक्टेड सम पर्सन हुज गॉट क्लासिफाइड डिफेंस टेक्नोलॉजी का, तो दे आर नाउ बीइंग इवन मोर स्ट्रिंजेंट and there is a considerable delay in processing, especially the NV1, NV2 or PV. That is negative rating 1, negative rating 2 और PV के processing में time लग रहा है अभी. They want to really ensure that who can they trust. राइट, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये और इन सब चीज़ों से जितना आपकी बातें मैंने समझी और सुनी, उससे मुझे ये लगता है कि ये उस एबीसी न्यूज़ ने शायद किसी रूमर या बेसलेस बातों को लेके इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उसे बहुत सीरियसली और सेंसिबली लिया। और कंसिडरिंग कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो टाइज हैं और जो रिलेशंस हैं, उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि किसी भी मोमेंट पे भारत के साथ में उसके रिश्ते खराब हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया के साथ में एक अच्छे रिलेशन में है। क्वाड का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है ऑस्ट्रेलिया भी और इंडिया भी, और भी बाकी दूसरे इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक फोरम पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो समय समय पर भारत का साथ देते आया है, फिर वो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट हो या फिर और भी कोई मामले हो। तो आई एम श्योर ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया इसको बहुत सीरियसली लिया है और आगे भी लेगा, और इस तरह की चीज़ों के ऊपर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी सीरियस एक्शंस भी अगर हो सकें तो बहुत अच्छी बात है, और आई एम श्योर इस तरह की चीज़ें इन फ्यूचर में नहीं दो होगी। बात दो बात ऐड करता हूं आपकी बात को जी जी जिया। सर। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज ऑस्ट्रेलिया का सब 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, क्वाड का हिस्सा है, ठीक है। और चाइना जो जो थ्रेट है, हमारा म्यूचुअल जो थ्रेट है, वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर है, दोनों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। यूएस के साथ में विद जापान, ये तीनों ने मॉरिसन गवर्नमेंट में भी और अभी जो जो प्रेजेंट अल्बनीजी गवर्नमेंट, उसमें भी उनके टाइज बहुत अच्छे थे। अगर आपको याद है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, उन्होंने पूरे स्टेडियम में उन्होंने चक्कर लगाया था, और वहां पे जब टेस्ट मैच सीरीज हुई तो वहां पे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशंस आर एट उरूज पे है और एट हाई पे है। देयर एक्सीलेंट रिलेशंस। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं करूंगा, मे बी लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि देखो, आपने ये देखा कि कनाडा और इंडिया के रिलेशंस काफी स्ट्रेन हो गए थे, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसकी एक वजह है कि ये एलिगेशन ऑस्ट्रेलिया में लगाए गए थे। हाउएवर, जैसे आपने करेक्टली कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ में और बड़े फिनेस के साथ में उन्होंने ये मैटर को हैंडल किया, और एसीओ ने भी उनका साथ दिया, बोला कि हम लोग ऑपरेशनल मैटर्स में हम ये कमेंट नहीं करते। राइट। रीजन क्यों कनाडा ने किया ये, गवर्नमेंट जो लिबरल गवर्नमेंट है वो एनडीपी गवर्नमेंट के लिए वजह से। एनडीपी गवर्नमेंट का सरबराह कौन है, वो आपको पता है, वो जगमीत सिंह है। जगमीत सिंह इज अ कोर टू द कोर खालिस्तानी सपोर्टर, ही हैज ऑलवेज बीन ए खालिस्तानी सपोर्टर। क्यों? और ये लिबरल जो गवर्नमेंट है कनाडा में, वो टिकी हुई है एनडीपी के सपोर्ट के ऊपर। एग्जैक्टली। और इसीलिए जो लिबरल गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं था, नहीं तो उसकी गवर्नमेंट गिर जाती। सही बात है। इसीलिए उन्होंने ये बखेड़ा किया, क्योंकि खालिस्तानी सियासत में पहुंच गए, दे आर एम्बेडेड इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कनाडा। तभी उन्होंने तबाही मचाई है कनाडा के रिलेशनशिप को। इंडिया को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी छोटे मोटे तौर पे खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है यहाँ पर, मतलब वो रेफरेंडम की बात करते हैं, पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट केम डाउन वेरी हार्ड
on them after Indian government के साथ में खत्म कर दिया उन्होंने. They Right. understand the sensitivities of the Indian government and they have acted on it. And I give salute to the Australian government for doing that. But the one important point is कि ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल सिस्टम में खालिस्तानियों का एंट्री नहीं हुई है. इसीलिए आपने देखा होगा कि वो जो इफेक्ट कनाडा में देखा, वो जो बेसलेस एलिगेशंस. आप मुझे बताओ क्रेडिबल एलिगेशंस क्या होता है? क्रेडिबल एविडेंसेस होता है. Exactly. Right? Exactly. Credible allegations to the most stupid and idiotic kind of a statement I have heard in my life. जी. And especially in diplomatic world, जो वर्ड्स और जो सेंटेंस की ड्राफ्टिंग होती है, इवन कॉमा फुल स्टॉप, और आप किस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे पता पड़ता है कि आप कितनी मैच्योरिटी से सिचुएशन को डील कर रहे हैं. तो बिल्कुल आपने सही बताया और आपने बहुत अच्छे से इस पूरे इनसाइट्स को शेयर किया, एक्सप्लेन किया, और आई एम श्योर बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे, कंफ्यूजन होंगे, वो व्यूअर्स के दूर हुए होंगे. तो लेवी जी, आज आपने आपके बिजी शेड्यूल में से इस टॉपिक पे बात करने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद है फ्यूचर में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी और फिर बात होगी. तब तक के लिए धन्यवाद और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. जय हिंद.